एकः शुनः, यहाँ पे देखो पहला पैसेज है एकः शुनः। शुना माने लिख लो, सुना वर्ड सुना है कभी? सुना, सुना है? नहीं सुना सर। है, हाँ लिख लो। सुना माने ये होता है कुत्ता, डॉगी। ठीक है, लिखो। सुना माने कुत्ता, डॉगी। एकः शुनः ताम्र चूड़ेन कुक्कुटेन, और कुक्कुट माने क्या? कुक्कुट, ये भी वर्ड सुना है, कुक्कुट। बोलिए, कुक्कुट वर्ड सुना है कभी? सर सुना सुना तो लग रहा है, याद नहीं है क्या है। हाँ, अच्छा बताओ कौन सा पक्षी जो कुट 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 कुक्कुट आवाज करता है? मतलब मुर्गा होता है। मुर्गा हो जाएगा, कॉक। ओके, कुछ आइडिया तो लगाओ। तो एकः शुनः, एकस्य शुनः, एक शुन का, एक डॉग का ताम्रचूड़ के साथ, उसका कुक्कुट का नाम क्या था? ताम्रचूड़। साकम माने साथ, घनिष्ठा मैत्री आसित, दोनों की बहुत घनिष्ठ मैत्री थी। किसका? डॉगी का और मुर्गे का। ठीक है। तो एकांते समुपविश्य, वे दोनों एकांत में बैठकर वार्ताम कुरुतः स्म, बातें कर रहे थे। एकस्मिन् दिने, एक दिन, पुरात निष्क्रम्य, अब यहाँ पे देखो पुरात वर्ड है। पुर माने होता है गांव, ठीक है। पुर माने गांव, जैसे बोलते हैं कानपुर, तो कानपुर मतलब क्या? एरिया है ना, पुर माने एरिया होता है। कान वाला पुर मत समझ लेना। तो पुरात माने गांव से, पंचमी है ना। एक दिन पुरात, गांव से, निष्क्रम्य माने निकल कर, परस्परम चर्चान कुर्वन्तो, आपस में चर्चा करते हुए, तो वे दोनों, घनम वनम प्रविष्टो, घनघोर वन में प्रवेश कर गए। मतलब एक घना सा जंगल था, डेंस फॉरेस्ट था, उसमें वो लोग प्रवेश कर गया। शनै ही धीरे धीरे, सर्वत्र, न एशम, नैशम वर्ड है, तमह प्रासरत, यहाँ पे नैशम करता है हर जगह। तो धीरे धीरे हर जगह तमह प्रासरत, जो अंधेरा था वो फैल गया। तो मतलब अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो प्रयत्नादपि, वे दोनों प्रयत्न करने पर भी, प्रयत्नात् पंचमी ध्यान देना, प्रयत्नात् प्लस अपि तक उदा हो गया है। प्रयत्न करने पर भी, नगर यायिनम मार्गम, नगर यायी मार्ग मतलब रास्ते, नगर की तरफ जाने वाला रास्ता, ना अलभेताम नहीं पाए, मतलब उन्होंने कोशिश किया नगर की तरफ जाने वाले रास्ते को फाइंड आउट करने का, लेकिन नहीं पाए। दिन है रजन्याम, ध्यान देना, रजनी वर्ड है, रजनी लाइक नदी, सप्तमी में है रजन्याम। तो रात में, हाँ रजनी मैंने रात होता है, रात में, बने अवस्थानम निश्चित्य, वन में अवस्थान मतलब रहने का स्थान निश्चित करके, कुक्कुटः, जो कुक्कुट था, जो मुर्गा था, तरु शाखायाम उपाश्रयत, पेड़ की शाखा में जाके बैठ गया। भाई वो पक्षी है, तो उड़ के गया अपना पेड़ के ऊपर बैठ गया, पेड़ की शाखा पर। और कुक्कुरश्च, और जो कुक्कुर है, तरु रदह, तरु के नीचे, पेड़ के नीचे। ठीक है, कठिन वर्ड तो नहीं है, देख लेना आप लोग, कहीं कुछ दिक्कत हो तो पूछिएगा। तो पेड़ की शाखा में कौन बैठा रात बिताने के लिए? पेड़ की शाखा में कौन बैठा? कुत्ता। कुक्कुटहा। और कुत्र, ये जो कुकुर जो है, जो डॉगी है, वो कहाँ बैठा? तरोह अधः, विसर्ग हो गया, हाँ, पेड़ के नीचे। रात्रि वेगता, रात चली गई। प्रभातः संजातः, सुबह हो गया। सूर्योदय जाता, सूर्योदय हो गया। ठीक है, सूर्य निकल आए। तद्रश्म्य प्रासरन, और तद्रश्म्य बहुत अच्छा शब्द, ध्यान देना। यहाँ पे तत् प्लस रश्मय, तत् में त हलंत कर दीजिए। ओके, और आगे लिख दीजिए रश्मय, रश्मि ही रश्मि रश्मय, रश्मि माने किरण होता है। ठीक है, और रश्मय लिखा है बहुवचन में, किरणें। तो प्रासरण माने फैला दिया, सूर्य ने किरणें फैला दिया। अब यहाँ पे तत् प्लस रश्मय शब्द है, तत् में त को द हुआ, द के नीचे र लगा, द्र बन गया, तो कंफ्यूज मत होना। तत् प्लस रश्मय, तद्रश्मय बनेगा। सूर्य अपनी किरणें फैला देता है। अत्यजन
स्वभाव पराधीन कुक्कुट तारस्वरेण कुकुड़ुकुम ध्वनि मकरोत। अब जो सुबह हो गई तो यहाँ पे देखो अत्यजन लिखा है, त्यजन माने छोड़ देना। तब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये वर्ड की क्या आवश्यकता थी। यहाँ से आप स्टार्ट करो। स्वभाव पराधीन, स्वभाव से पराधीन कुक्कुट माने मुर्गा, तार स्वरेण तेज स्वर में कुक्कुड़कुम कुक्कुड़ुम ऐसा ध्वनि करने लगा। तम ध्वनिम आकर्ण्य उस ध्वनि को सुनकर काचित लोमशा कोई लोमड़ी, लोमशा माने लोमड़ी, भोजना आशया भोजन की आशा से तत्र समागच्छत वहां आ गई। तो रात भर तो कोई नहीं उनको सर्च कर पाया, लेकिन जब सुबह हुई, प्रकाश चारों ओर फैल गया, प्रभात हो गई तो जो कुक्कुट है वो लाउडली ध्वनि करने लगा, कुकुड़ुक्कू कुकुड़ुक्कू। और जब उसकी ध्वनि सुना तो लोमड़ी जो है शिकार करने वाली लोमड़ी वहां आ गई। सा तरुम आरूढ़म पेड़ पर चढ़े हुए कुक्कुटम उवाच कुक्कुट को बोला कि मित्र कथम दूरम अवस्थितः असि, क्यों इतने दूर बैठे हुए हो। निश्चय ही आगच्छ नीचे आ जाइए, विसर्ग को रहा हुआ ध्यान देना, निश्चय ही प्लस आगच्छ। मिलित्वा प्रभात गीतम गाया वह, मिल करके हम लोग प्रभात गीत गाएंगे, मॉर्निंग सॉन्ग गाएंगे। परिणामतः और परिणाम क्या हुआ कि लोमशस्य तृप्ति ही जाता, और परिणाम से लोमश की तृप्ति हो गई। मतलब जो लोमश था, जो लोमड़ी थी, उसने उसको शिकार किया, उसको मार डाला और खा गई। बुद्धि बलम प्रधानम, जो बुद्धि बल है वो प्रधान होता है। तो पहला क्वेश्चन कह तरु शाखायाम, वही चीज मैंने जो पूछा था, तरु की शाखा में कौन आश्रय लिया। बोलिए, इजी वर्ड है बेटा, ट्राई करो। कुक्कुटः तो कुत्र उपविश्य वार्ताम कुरुतः, दोनों कहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। चलिए ट्राई करिए, दोनों कहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। प्रखर बताइए, गोविंद, आद्या, बेटा नाम डाल लेना पड़े, आप लोग तुरंत अनम्यूट करो और बातें करो। ईशान, बांडेमन, किधर हो भाई आप लोग। एक सेकंड सर, एक सेकंड। दोनों कहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। कुत्र समुपेश्य, वैष्णवी, हाँ एकांते, देखो यहाँ पे लाइन है ना बेटा, यही लाइन है ना। सारा प्रश्न ऐसे उठाया है, खाली एकांते वर्ड मिसिंग है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, एकांते। ओके, का विगता, का विगता, विगता वर्ड ढूंढो किधर है। यहाँ पे है ना, देखो विगता, रात्र विगता, तो क्या वर्ड मिला आंसर। रात्रि, रात्रि। हाँ रात्रि विसर्ग लगा देना, क्योंकि उसी को र बन गया है। देन आगे लोमशा कुक्कुटम किम उवाच, लोमश ने, लोमड़ी ने कुक्कुट को क्या बोला। यहाँ पे देखो तम उवाच कुक्कुटम उवाच, ठीक है दिख रहा है ना। तो लोमशा कुक्कुटम उवाच मित्र, ये वाला गाया वह तक ले लो। ओके कर लोगे। देन अगला है कुक्कुट कीदृशीम ध्वनि मकरोत, कुक्कुट ने कैसी ध्वनि किया। कुक्कुट ने कैसी ध्वनि किया, ध्वनि के विशेषण क्या है। तारस्वरेण कुक्कुडुकुम ध्वनिमकरोत्। हाँ तो कुक्कुटः तारस्वरेण कुक्कुडुक्कुम ध्वनिम् अकरोत्, ठीक है। सुनः ताम्रचूड़ेन शाकम कीदृशी मैत्री, सुन और ताम्रचूर्ण में कैसी मित्रता थी। तो मैत्री का विशेषण आपको फाइंड आउट करना है, देखो डायरेक्टली है घनिष्ठा मैत्री, तो कीदृशी की जगह घनिष्ठा लिख दो, बाकी वही लाइन कॉपी कर दो। कर लोगे, यस नो बोलिए फास्ट। हाँ सर। चलिए दिन इसका टाइटल क्या देना चाहेंगे। टाइटल क्या होगा। बुद्धिर बलवती सदा। हाँ लास्ट लाइन है बुद्धिर बलवती सदा, या तो आप ले लो सुनः कुक्कुटः च, या समास कर दो
सुनः च कुक्कुटः च, क्या बनेगा समास बताइए। सुनः च कुक्कुटः च, क्या समास बनेगा। कुक्कुटौ। हाँ, सुन कुक्कुटो, ठीक है। लोमशा भी डाल दो, सुन कुक्कुट लोमशाह, ठीक है। जो भी आपको समझ में आए, लेकिन ज्यादा अच्छा आपका यही रहेगा, बुद्धि बलम प्रधानम, ठीक है। देन है खगः का पर्यायवाची, खगः का पर्यायवाची, खग माने क्या, कुक्कुट, कुक्कुटा, कुक्कुट माने तो मुर्गा होता है। विहगः। विहग माने पक्षी होता है बेटा, विहग माने पक्षी, खग माने बर्ड, खग विहग सब एक ही वर्ड है। सुना मैंने आपको बता दिया डॉग, और कुक्कुट माने मुर्गा, तो ये पक्षी का नाम है, पक्षी नहीं है, पक्षी खग होगा, विहग होगा, ठीक है। अकरोत क्रिया का कर्ता, अब अकरोत देखो ऊपर कहाँ है, ध्वनि अकरोत, ये है ना, तो क्या कर्ता मिला, इसका कर्ता क्या होगा ध्वनि अकरोत का, कुक्कुटः। यस, कुक्कुटा। तो यहाँ पे देखो कुक्कुटा कहाँ है, सेकंड नंबर पे। देन अकरोत क्रिया का कर्ता, नहीं यही वाला कुक्कुटा। प्रकाश का विलोम, प्रकाश मतलब लाइट, तमह अंधेरा, ठीक है। नीड माने क्या, निडा माने क्या, दिस वर्ड, निडा माने क्या, नेस्ट घोंसला, और घना मतलब घना जंगल, ठीक है, आया वर्ड। वनम का विशेषण क्या है, घना, हाँ घनम वनम। चलिए अगला है, आपका नाम सौरभ है, हाँ घनः घनम वनम, ठीक है। आपकी भगनी रमा सर्वश्रेष्ठ प्रचारिका पुरस्कार पा गई, उसके लिए बधाई पत्र लिखो। तो पहला हो जाएगा वाराणसी, राइट, राइट ना, हाँ सर। पहला वाराणसी, और दूसरा नमो सस्नेहम। नमः, तो सस्नेहम नमो नमः। सस्नेहम। अच्छा, सस्नेहम में समास है, वैभव समास, बताइए क्या होगा, सस्नेहम, स्नेहेन सह। स्नेहेन सहितम। स्नेह सहितम या स्नेह सह दोनों चलेगा, लेकिन तृतीया। तो सस्नेहम नमो नमः, अत्र सर्वगतम कुशलम, तत्रापि, यहाँ पे सब ठीक है, वहां भी हो, क्या वर्ड अस्तु। मिलेगा, अस्तु, ठीक है। अस्तु लोट लकार में है, लेकिन यहाँ ब्लेसिंग अर्थ में है, कामना अर्थ में। मया दूरदर्शनात् वार्ताम श्रुता, मैंने टीवी पे वार्ता सुना, समाचार सुना कि, और ज्ञात हुआ कि भवती संस्कृत क्षेत्रे, आप संस्कृत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रचारिका, सर्वश्रेष्ठ प्रचारिका ऐसा पुरस्कार, लब्धवती। लब्धवती, यहाँ लब धातु है, ऐसा पुरस्कार आपको मिला है। मम शिरम, मेरा सिर, स्वाभिमानेन, स्वाभिमान से हो गया, क्या हो गया, समुन्नतम। समुन्नतम हो गया, ऊंचा हो गया, समुन्नत माने ऊंचा, ठीक है। तो मेरा सिर स्वाभिमान से ऊंचा हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊंचा हो गया। अहम जानामी, मैं जानती हूँ या जानता हूँ, जो भी है, यत की भवती, आप, बाल्यात एव, पंचमी है ध्यान देना, बाल्यात में एव तक द हो गया संधि रूल, बचपन से ही प्रचार कार्य, प्रचार के काम में लगी हुई हो, क्या होगा, संलग्ना। लगना, ठीक है, संलग्ना स्त्रीलिंग में आएगा। इदानीम ग्रामे ग्रामे, इस समय गांव गांव में, संस्कृत साहित्य से प्रचारम भवती, धन्या, करोति। नहीं कुर्वंती बेटा, कुर्वन्ति, कुर्वंती करती हुई, अभी बताया आपको ना, कुर्वंती गच्छन्ति लिखन्ति मतलब जाती हुई, खाती हुई, सोती हुई, पढ़ती हुई, क्षत्रिय प्रत्यय आता है। यहाँ पे लाइन का मीनिंग देखो, इस समय गांव गांव में संस्कृत साहित्य का प्रचार करती हुई आप धन्य हो, आप ग्रेट हो, ठीक है। तो करती हुई कुर्वंती आएगा। भारतीय संस्कृति है रक्षणाय, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बहु परिश्रमम, करोति यहाँ डाल दो, बहु परिश्रमम करोति, उद्यता की जरूरत नहीं यहाँ पे, पैसेज में थोड़ा करेक्शन भी लग रहा है। हाँ, आप भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत परिश्रम करोति, कर रही हो। मम पक्षतः, मेरी तरफ से, बहुनी स्वीकरोतु, वर्धापनानि। प्राणी हो जाएगा, बधाइयां, मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयां स्वीकार करिए।
घर में सबको प्रणाम। भवत्याः सद्भावी अग्रजः, अग्रजः। आपका बड़ा भाई अग्रज। अब यहाँ पे देखिए उद्यानम है, मनोहरम है, पादपाः अनेके पुष्पाणि, अनेकानि पुष्पाणि होना चाहिए ना, बहुविधानि भ्रमणम भ्रमंती क्रीडंती व्यायाम एका बालिका स्त्री पुरुष। कुछ कठिन वर्ड नहीं लग रहे हैं। तो यह चित्र किस चीज का है? इदम चित्रम उद्यानम। उद्यानस्य, षष्ठी बेटा, इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, फर्स्ट सेंटेंस। देन दूसरा, इस चित्र में क्या क्या है? 3 नाउन निकालो। अस्मिन् चित्रे बालकः बालिकाः वृद्धाः हाँ च सन्ति, ठीक है, 3 लिख लो, बालकः बालिकाः वृद्धाः च सन्ति। देन चित्रे अस्मिन्, पेड़ भी है, चित्रे अस्मिन् पादपाः अपि सन्ति, राइट। सर ये भी लिख सकते हैं ना, चित्रे अस्मिन् अनेकानि वृक्षाणि सन्ति। अनेके वृक्षाः बेटा, अनेके वृक्षाः, वृक्ष अच्छा। पुल्लिंग वर्ड है, ठीक है। तो चित्रे अस्मिन् अनेके वृक्षाः सन्ति, वो भी लिख सकते हो। देन यत्र तत्र से बनाइए, यत्र तत्र यत्र वृक्षाः भवति भवन्ति, भवन्ति तत्र वायु शीतलाः भवन्ति। हाँ भवति, वायु पुल्लिंग है एक वचन में। यत्र वृक्षाः भवन्ति तत्र वायुः शीतलः भवति, वहां हवा ठंडी हो जाती है। यत्र उद्यानम, राइट, जहाँ बगीचा होता है वहां क्या होता है? पेड़ होते हैं ना। यत्र उद्यानम भवति तत्र वृक्षाः भवन्ति, कर लोगे, आसान सेंटेंस बनेगा। और एक बालिका बगीचे में खेल रही है, अनुवाद क्या होगा? सिंपल सेंटेंस, हिंदी हिंदी। एक बालिका बगीचे में खेल रही है, क्या होगा अनुवाद? एका बालिका उपवने हाँ, क्रीडति। उपवने क्रीडति, ठीक है। एक आदमी दौड़ रहा है, एक नरः तीव्र वेगेन धावति, थोड़ा विशेषण डाल दो। हाँ, एक नरः तीव्र वेगेन धावति, ठीक है। सर्वे जनाः प्रसन्नाः दृश्यन्ते, सारे लोग खुश दिख रहे हैं। भाई बगीचे में जाकर कोई रोता थोड़ी ना है, वहां पे खुशी ही होती है ना। तो सर्वे जनाः प्रसन्नाः दृश्यन्ते, बहुत सेंटेंस बन सकता है बेटा। आप लोग एग्जाम में 7-8 सेंटेंस लिखना, 1-2 लिख के चले आओगे प्रॉब्लम होगी। देन अगला है विद्यालय 10वीं कक्षा में दीक्षांत समारोह। 10वीं कक्षा का जो फेयरवेल होता है उसको दीक्षांत समारोह कहते हैं, उसके बारे में लिखना है, इसकी आवश्यकता नहीं। आगे चलिए। सेना प्रमुख सरणी की व्यवस्था करते हैं, सेना प्रमुख सरणी की व्यवस्था करते हैं। सर उसे सरणी को संस्कृत में क्या कहेंगे? वही वर्ड ले लो, लाइक नदी, सरणी लाइक नदी, वही वर्ड ले लो। तो कर्ता क्या हो गया? सेना प्रमुखा, क्योंकि वहां करते हैं लिखा है ना, बहुवचन में है, तो सेना प्रमुखा। अब सरणी की, नदी की, षष्ठी लगाओ। नदी का षष्ठी क्या होता है? नद्याः तो सरण्याः। तो आपका वर्ड होगा शरण्याः। तो सेना प्रमुखाः शरण्याः क्या करते हैं? व्यवस्था, ठीक है। तो क्या से जो आंसर मिलता है ऑब्जेक्ट होता है, द्वितीय में जाएगा। तो व्यवस्थाम आगे क्रिया करोति या कुर्वन्ति? कुर्वन्ति। हाँ, जो कि ऊपर आपने सेना प्रमुखा किया ना, करता। तो फिर से सुन लो, सेना प्रमुखाः शरण्याः व्यवस्थाम कुर्वन्ति। ओके, आंसर लिखते जाओ बेटा। समाचार रिपोर्टर का मुख्य काम समाचार एकत्र करना है। समाचार रिपोर्टर का मुख्य काम समाचार एकत्र करना है। कौन सा वर्ड नहीं आ रहा है संस्कृत बताइए? सर रिपोर्टर को रिपोर्टर ही बोलेंगे। नहीं नहीं, तो इंग्लिश वर्ड है, आप लिख लो संवाददाता, ठीक है। संवाददाता लाइक पितरी। समाचार संवाददातस्य मुख्य कामः समाचार एकत्रं करोति इति। हाँ, एकत्रीकरणम। मैं बता देता हूँ, आप लोग लिख लो, थोड़ा सा नया सेंटेंस है। तो यहाँ पे संवाददाता बोलते हैं। संवाददाता मतलब लाइक पिता, पिता पितरो पितर। अब यहाँ पे का लिखना है, रिपोर्टर का। तो पिता का षष्ठी क्या होता है, किसी को पता है? पिता या पितुहु, राइट। तो आपको समाचार रिपोर्टर का संस्कृत क्या बताया मैंने? संवाददाता।
तो संवाददाता का षष्ठी क्या बनेगा? संवाददातुः। ओके। अब मुख्यम कार्यम, मुख्यम कार्यम, या ज्वाइन कर दो, मुख्य कार्यम कर दो। समाचार एकत्रीकरणम अस्ति, लिख लो, समाचार एकत्रीकरणम अस्ति। तो संवाददातुः मुख्यम कार्यम समाचार एकत्रीकरणम अस्ति। ठीक है, आसान है। थोड़ा शब्द अलग अलग आए इसलिए मैं सैंपल पेपर करा रहा हूं, ताकि आपको हर तरह की प्रॉब्लम से ये करना पड़े। सर करना है को क्या बोलते हैं? हाँ, एकत्रीकरण मतलब एकत्रित करना। सर थ्री में कौन सा वाला आएगा? तो के नीचे ही की हाँ, मात्रा बड़ा ही लगेगी? है, बड़ा ही है, बड़ा ही है। ठीक है। एकत्रीकरण मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एकत्रीकरणम ऐसा लिख देना, दिख रहा है ना? हाँ सर। एकत्रीकरणम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शरीर की वृद्धि के लिए उचित आहार आवश्यक है। अब यहाँ पे देखो शरीर की, तो शरीर का कौन सा विभक्ति लगाओगे? षष्ठी। षष्ठी। और वृद्धि के लिए तो वृद्धि लाइक मति, तो मति के लिए कौन सा विभक्ति? चतुर्थी, राइट। तो वृद्धि के लिए मति का चतुर्थी आता है किसी को? मत्यय। हाँ, मत्यय। तो वृद्धि हो जाएगा वृद्ध्यय। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है, जैसे वृद्धि का चतुर्थी आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप वृद्धि के पीछे अर्थम लगा सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा? तो वृद्धि अर्थम, देखो वर्ड क्या बनेगा? वृद्धि प्लस अर्थम। तो यहाँ पे ई को यह हो जाएगा, यण संधि बनेगा, वृद्ध्यर्थम ऐसा बनेगा। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, वृद्धि प्लस अर्थम, यही लिख करके बीच में डैश कर दो, वो भी करेक्ट है। ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, और चाहे वृद्धये मत्यय ना, वृद्धय ऐसा भी लिख सकते हो। तो तीनों रेड वाला आपको ऑप्शन मैंने दे दिया है, तीनों लिख सकते हो। देखो दिख रहा है ना सबको? वृद्ध्यर्थम भी लिख सकते हो, वृद्धि अर्थम भी लिख सकते हो। यदि आपको यण संधि करने में परेशानी हो रही है तो वृद्धि अर्थम नहीं आ रहा है तो वृद्धि अर्थम ऐसा भी लिख सकते हो, और वृद्धि लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मति का चतुर्थी मत्यय। ओके, आप बताइए। तो शरीरस्य वृद्ध्यर्थम, राइट, शरीरस्य वृद्ध्यर्थम। आगे है उचित आहार आवश्यक है। क्या होगा अनुवाद? उचितम आहारम आवश्यकम अस्ति। ठीक है, उचितम आहारम आवश्यकम अस्ति, एकदम आसान है। चलिए, समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्रस्य, समुद्र का षष्ठी ना, समुद्रस्य। पानी का संस्कृत जलम। जलम। जी जलम। अब खारा का संस्कृत समुद्रस्य जलम नमकीनः अस्ति। हाँ देखो, दो वर्ड होता है, मैं लिख देता हूँ। एक होता है क्षारम, क्षारम होता है संस्कृत वर्ड है, इसका अर्थ होता है खारा, साल्टी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है लवणम, ये भी लिख सकते हो। तो समुद्रस्य जलम क्षारम स्लैश लवणम अस्ति, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, लवण माने भी नमक होता है, क्षार माने भी नमक होता है, खारा जिसको कहा जाता है, नमकीन। ओके, अब नमकीन मत लिख देना गोविंद। लिख लिया अनुवाद शब्द क्षारम एंड लवणम। तो आपका अनुवाद क्या बना? समुद्रस्य जलम क्षारम अस्ति।
ओके, या लवणम अस्ति, कर लोगे? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। न्यायाधीश के द्वारा तृतीया लगेगा, ध्यान दो। न्यायाधीश द्वारा तृतीया क्या वर्ड मिला? न्यायाधीश, ठीक है। अब दोषी, दोषी का संस्कृत क्या है बताइए? आपको उस चैप्टर में आया ना वो अतिथि वाले में, दोषी का संस्कृत क्या है? अभियुक्त। अभियुक्तम, राइट। तो दोषी को द्वितीया ना, अभियुक्तम, ठीक है। तो न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तम, न्यायाधीशेन अभियुक्तम दंडित किया जाना चाहिए, दंडितम, राइट। और किया जाना चाहिए कि क्रिया धातु का आपको चाहिए लगाना पड़ेगा विधिलिंग लकार कुर्यात। तो लिखो न्यायाधीशेन अभियुक्तम दंडितम कुर्यात, या दंड का भी रूप चलता है दंडयेत, दंडितम कुर्यात लिखो, चाहे दंडयेत लिखो, दंडयेत, दंडेताम, दंडेयु, डायरेक्ट रूप चला दो। तो दंडयेत माने दंडित किया जाना चाहिए, चारों वर्ड के लिए एक ही शब्द आएगा, दंडयेत। ओके, लिख लोगे? 3 शब्द खाली लिखोगे, न्यायाधीशेन अभियुक्तम दंडयेत, बस। आगे चले? यस, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं। हाँ, छठवां नंबर देखिए, मैंने घने जंगल में एक बाघ देखा। तो मैंने हो गया अहम, घने जंगल में घनम वनम। हाँ, जंगल में बेटा सप्तमी ना, घने तो वन। हाँ, घने वने, घने वर्ड ऊपर भी आया भी आपने देखा। तो अहम घने वने, राइट। एक व्याघ्र को द्वितीया, एकम व्याघ्रम। एकम व्याघ्रम, और आगे देखा, देखा कौन सा टेंस? पश्यामि। अपश्यत। अपश्यत। नहीं, अपश्यत नहीं होगा, आम करता है ना बेटा, अपश्याम। अपश्याम। हाँ, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। पश्यामि स्म। पश्यामि तो स्म। हाँ, पश्यामि अस्म भी कर सकते हो, अपश्यम भी कर सकते हो, ठीक है। तो अहम घने वने एकम व्याघ्रम अपश्यम, ठीक है। उसका अभिनय कृत्रिम प्रतीत होता है, उसका अभिनय कृत्रिम प्रतीत होता है। अब यहाँ पे देखो, उसका का संस्कृत हर लिखा हुआ है, इंग्लिश हर लिखा हुआ है। तो तस्य भी है, तस्याह भी है, ध्यान दो। तो कौन सा लिखोगे? तस्याह। तस्याह, जो कि हर लिखा है इंग्लिश में। तो तस्याह अभिनयम कृत्रिमम, आर्टिफिशियल, कृत्रिमम प्रतीयते, प्रतीत होना माने सीम्स, इंग्लिश बोलते हैं, प्रतीयते, प्रतीत होना, अपीयर। तो तस्याह अभिनयम कृत्रिमम प्रतीयते, ठीक है। ओके। सर हाँ, सर सबसे पहले वाले सेंटेंस का अनुवाद आप फिर से बता सकते हो? कौन सा है? सेना, ये वाला? हाँ हाँ। हाँ, सेना प्रमुखाः, सेना प्रमुखाः। अब सरणी लायक नदी है, उसका षष्ठी लगाओगे, सरण्याः, सरण्याः व्यवस्था द्वितीया, व्यवस्थाम कुर्वन्ति, करते हैं, देखो है में डॉट है ना, बहुवचन में है। तो सेना प्रमुखाः सरण्याः व्यवस्थाम कुर्वन्ति, ओके। हाँ सर, थैंक यू। चलिए, देन अनुवाद है, क्रोध, ये संधि है, क्रोध प्लस अभिजायते, क्रोध प्लस अभिजायते, विसर्ग है और है, क्या होगा? विसर्ग को ओ हो जाएगा और आ को अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, याद आया रूल? तो क्रोधो एस अभिजायते, ऐसा वर्ड आएगा, क्रोधो अभिजायते, ओके। लिख लोगे, आसान सा है। नमस्कारम क्या होगा? नमस्कारम, नमः प्लस कारम। नमः प्लस कारम। नमः प्लस कारम, विसर्ग को श हो गया है। देन निष्ठुर, विसर्ग को क्या करना है? निह प्लस ठुर, विसर्ग को क्या करना है? श बन जाएगा। श बन जाएगा, लेकिन अब कौन सा श बनेगा? शंकर वाला, संसार वाला, या धन? षटकोण वाला। षटकोण वाला, क्यों? क्योंकि सामने ठ है, ट ठ,
ट ठ रहता है, क ख रहता है, च छ ये ट ठ क ख प फ। हाँ, ट ठ क ख प फ, ये तीनों रहेंगे तो क्या करोगे, मूर्धन्य श निकलता है तो निष्ठुर हो जाएगा मूर्धन्य श प वाला श के साथ। तो देन है ग्रामम गतः, म को डॉट हो जाएगा, ये रूल म अनुस्वार के अंतर्गत आएगा। ग्रामम गतः म को डॉट हो जाएगा, ये वाले म के ऊपर डॉट बन के फिट होगा। चलिए देन समास है यंत्र दर्शनेन। यंत्र दर्शनेन, छात्र लोग यंत्र को देखने से खुश होते हैं। यंत्र दर्शनेन, यंत्रम दर्शनेन, लेकिन यंत्रम नहीं, यंत्रस्य दर्शनेन, यंत्र के देखने से ना, यंत्र के देखने से, ठीक है। यंत्रस्य दर्शनेन करोगे, देखना में द्वितीय आता है लेकिन यहाँ पे का के की अर्थ आ रहा है बेटा, यंत्र के देखने से। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, दिनम दिनमिति, हाँ यही वाला पहला ऑप्शन। देन आपका सर्वेशाम नहीं होगा, यथा समय अंडरलाइन होना चाहिए। तो यथा समय का क्या होगा इसका, समयम अतिक्रम्य, हाँ तो ख वाला समयम अनतिक्रम्य, ध्यान देना सब लोग। द्रोणपुत्र, द्रोणस्य पुत्रः, यस। निर्जलम, जलस्य अभावः, जलस्य अभाव, अव्ययीभाव समास हुआ। देन चतुर प्लस टाप, चतुरा, चतुरा, राइट। अब यहाँ पे देखो संति होता तो चतुराः बालिकाः संति, चतुर का रूप भी चला लेते हैं। अच्छा देन है बलवती, बल प्लस मतक, बल प्लस मतु, और स्त्रीलिंग में बलवती हो जाएगा। देन महत्वम, बहुत बार महत्वम पूछा जाता है। महत् प्लस त्वा, हाँ ये लास्ट ऑप्शन, महत् प्लस त्वा। देन अहम ओदनम खादितुम, अब यहाँ करता है अहम, तो आपको इच्छा में क्रिया मिल जाएगी 1 to 1। मातः मया खाद्यते, तो ओदनम, मया ओदनम खाद्यते, और दधी लास्ट बच जाएगा। ठीक है, अस्वस्थ हूँ इसलिए मैं दधी नहीं खाऊंगा, तो दधी मैंने दही होता है, कर्ड। चलिए अगला अनुवाद है बालक हसति, वाच्य परिवर्तन करिए। बालक हसति, बालक का तृतीया बालकेन हस्यते, हस्यते, ठीक है। रामेण ग्रामः गम्यते, अब 3-1-1 में है, आपको 1 to 1 करना है, ध्यान देना। रामः ग्रामं गच्छति। गच्छति, रामः ग्रामं गच्छति। अहम वृक्षम पश्यामि, 3-1-1 में करिए। अहम का मया, राइट। थिया बताइए, अंशुल, थिया कोशिश करो बेटा। अहम, मया वृक्षः मया वृक्षः दृश्यते। दृश्यते, ठीक है। दृश्य धातु का पश्यामि और दृश्यते चलता है, तो मया वृक्षः दृश्यते, 3-1-1। तेन पाठः पठ्यते, 3-1-1 में है, आपको 1 to 1 में ले जाना है। तो तेन का प्रथमा सः, सह, और पाठः का द्वितीय पाठम, और क्रिया आ जाएगी सह के अनुसार, पठति, सह पाठम पठति। देन कार्यार्थिना दाक्षिण्यम न क्रियते। अब कार्यार्थिना ध्यान देना, कार्यार्थिना 3-1-1 में है, लाइक शशिन, कार्यार्थी लाइक शशिन, तो कार्यार्थिना 3 है, 1 में क्या होगा, शशि कार्यार्थी, ठीक है। तो कार्यार्थी दाक्षिण्यम न करोति, ठीक है। कार्यार्थी दाक्षिण्यम न करोति। पांचवा बताइए, पंचवादनम। देन 12:30, सार्धद्वादश, हाँ 4:15, सपाद चतुर, हाँ सपाद चतुर्वादनम, राइट। और 5:30 सार्ध पंच, और लास्ट 8:45 पादोन, ठीक है। पादोन नव करना, गलती षष्ठ मत कर देना। चलिए देन अव्यय, विद्यालय से छात्रा, विद्यालय के छात्र कथम धावंती, धावंती दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो कैसे दौड़ेंगे बताइए। शनैः, नहीं दौड़ेगा कोई, सनई कैसे दौड़ेगा, इतस्ततः ना बेटा, कोई दौड़ेगा सनई कैसे होगा, चलेगा तब सनई चलेगा ना, समझ गए पुष्कर।
तो इतस्ततः आएगा, पहला ऑप्शन इतस्ततः, ठीक है। दूसरा दुष्टाह जलपंथी, वृथा। जलपंथी मैंने बेकार की बातें करना, तो यहाँ पे वृथा आ जाएगा, बेकार। देन विदधीत न क्रियाम, ये भी फिक्स लाइन है, सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक से कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, सहसा विदधीत न क्रियाम। देन यहाँ पे आएगा वृद्धा, देखो वृद्धा ओल्ड, क्या होगा? शनैः। ही अंशुल समझ में गया बेटा? तो वृद्धा के लिए शनई लगाओगे ना, बुड्ढा बुड्ढा है या बुड्ढी है तो धीरे धीरे काम करेगी ना। मेघा गर्जंती, अब गर्जंती आ गया, उच्चैः। हाँ तो गर्जंती मतलब रोर, तो आपका लाउडली ही होता है ना गर्जना। देन अहम दूरदर्शन नाटकम पश्यामी, बताइए। अहम दूरदर्शन है, अब यहाँ पे एक जगह इदानीम है, एक जगह धुना आएगा। तो इदानीम तो हम स्वकार्यम कुरु, इदानीम आप यहाँ डाल सकते हो, अभी तुम अपना कार्य करो, राइट। और अहम अधुना दूरदर्शन नाटकम, मैं अभी अब दूरदर्शन पे नाटक देखता हूँ। तो अधुना डाल दो 6 नंबर पे, इदानीम डाल दो यहाँ पे। एक बचा है अपी, मेरी माता मही भी वृद्धा है, ठीक है, मेरी दादी भी ओल्ड है। चलिए अगला अनुवाद, वयम यह, ध्यान देना, यह यस्टरडे, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले पेपर का। तो वयम के साथ क्रिया क्या लगाओगे? अहम अवाम वयम, तो अपश्यम अपश्याव अपश्याम, ये वाला आएगा, ठीक है। उद्यानम परितः वृक्षाः, क्या होगा? उद्यान के चारों ओर पेड़ थे। आसन। हाँ आसीत आस्ताम आसन बहुवचन ना, आसन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन। अहम एव तव मित्रम, मैं भी तुम्हारा मित्र। अस्मि। अस्मि अर्थ कर्ता अहम है ना, तो अस्मि क्रिया आएगी उत्तम पुरुष की। भवान कुत्र गच्छसि, गच्छति। हाँ भगवान के साथ प्रथम पुरुष क्रिया लगाओगे हमेशा, ध्यान दो। तो भगवान माने आप होता है, लेकिन भगवान के साथ प्रथम पुरुष क्रिया। तो आप कहाँ जाते हो? गच्छति। दैनिति सुत्वा व्याघ्र मारी काचित मया व्याकुल चित्तः नष्टः, तो व्याघ्र भाग जाता है, वहां से पैराग्राफ है। कह भयाकुल चित्तः नष्टः, कौन डरा हुआ चित्त वाला भाग गया? व्याघ्र। व्याघ्रः। सा भामिनी कथम व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता, वह भामिनी, वह सुंदर स्त्री कैसे व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई? निज बुद्धया। निज बुद्धया, डायरेक्ट, वेरी गुड अंशुल, यहाँ पे ये वाला आंसर है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, डरे हुए व्याघ्र को देखकर कौन हंसने लगा और बोला। यहाँ पे देखो हंसना है, ये है ना, क्या करता है इधर, कौन बोला? बोलिए। श्रृगाल। श्रृंगाला, हाँ यही हो ना करता। देन किम मत्वा व्याघ्र व्याकुल चित्त नष्ट, क्या मानकर डरा हुआ व्याघ्र भाग गया? कि वो व्याघ्र मारी थी यमान। व्याघ्र मारी थी, राइट। तो सा व्याघ्र मारी काचित यमिति मत्वा, ये लिख दो, ठीक है। व्याघ्र जम्बूकम कुत्र गंतुम, व्याघ्र जम्बूक को, ध्यान दो, व्याघ्र जम्बूक को, श्रृंगाल को कहाँ जाने के लिए कहता है? गूढ़ प्रदेशम। गूढ़ प्रदेशम, ठीक है, ये वाला वर्ड आएगा। तो कुत्र की जगह गूढ़ प्रदेशम लिख दो, यही कंप्लीट कर दो। देन है त्वया, इसके लिए गद्यांश में क्या क्रिया है? त्वया, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, ठीक है, तो क्रिया बन जाएगी आवेदितम, लिख लो। तुम्हारे द्वारा बहुत कौतुक वाली बात बोली गई, आश्चर्य वाली बात बोली गई। गच्छ क्रिया का कर्ता, अब गच्छ देखो कहाँ पे है, इधर है, इसका कर्ता क्या है? बोलिए बोलिए। हाँ ऑप्शन है सामने, अहम है, त्वम है, मया है। अहम त्वम मया, 3 ऑप्शन है, सोचिए। नहीं आ रहा है?
यस एनीवन? त्वम। त्वम होगा बेटा। क्यों क्यों पता है कि देखो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत, यही रूप चलता है ना, गच्छानि गच्छावा गच्छामा। तो गच्छ Yes, जो sir. है क्रिया मध्यम पुरुष की है, गच्छ क्रिया मध्यम पुरुष की है। और यहाँ पे देखो त्वम यूज भी है, गच्छ गच्छ जम्बूक त्वम। यहाँ देखो त्वम, चले जाओ जम्बूक तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में। तो त्वम करता है मध्यम पुरुष का, जम्बूक नहीं हो सकता। जम्बूक तो एड्रेसिंग वर्ड 8.1 में है, देखो जम्बूक लिखा है ना संबोधन में, ये तो करता हो ही नहीं सकता, वो तो संबोधन में गया। त्वम करता है, गच्छ गच्छ त्वम, चले जाओ तुम। हाँ, बहुत आप लोग अभ्यास करो बेटा, बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। श्रृंगाल का पर्यायवाची क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। जम्बू कहा। जम्बूक। बाद में ये पैराग्राफ कट जाएगा, तीसरे चैप्टर का ये, लास्ट चैप्टर का भी कट जाएगा। प्रश्न निर्माण भी सब आउट ऑफ सिलेबस थे, मैंने सब कट कर दिए। वाओ। चलिए ये बताइए, दुष्कराण एपि कर्माणि, दुष्कर से मतलब कठिन से कठिन काम को भी मति वैभवशालिनः, मति वैभवशाली लोग, बुद्धिमान लोग, नीतिम युक्तिम समालंब्य, नीति और युक्ति का सहारा लेकर, लीलया एव प्रकुर्वते, आसानी से कर लेते हैं, लीलया आसानी से। अब इसका भावार्थ देखिए, ये बुद्धिमंता भवन्ति, क्या होगा? बोलिए। विद्वान। नहीं, विद्वांस। विद्वान सा, जो बुद्धिमान विद्वान होते हैं ना, जो बुद्धिमान विद्वान होते हैं, ते, अगला आ जाएगा ते, वे, अति काठिन्य पुराने कर्माणि अपि, मतलब अति कठिन कामों को भी, आश्रित्य। नहीं, अति पुराने कार्याणि, बेटा मैंने कार्य बोल दिया ना, बहुत कठिन से कठिन कार्य को भी नीति युक्ति समालंब्य, नीति युक्ति को पूर्वक आश्रित्य, 4 नंबर पर आश्रित आ जाएगा। ठीक है, तो जो बुद्धिमान विद्वांस होते हैं, वे ते बहुत कठिन कार्याणि को भी आश्रित्य, समालंबी माने आश्रित्य, आश्रय लेकर के सुगमता से कर देते हैं, आसानी से कर देते हैं। सर यहाँ पे तो हर पेपर में ऑप्शन होगा ना, लेकिन नॉर्मल अन्वय चुनने का। हाँ हाँ हाँ, ये भावार्थ वाला है, सेकंड वाला पार्ट है श्लोक का। तो अन्वय देखो आपको ऐसा आएगा, 8 रहेगा, अन्वय 8 रहेगा 4 मार्क के लिए, और ये भावार्थ खाली 4 रहेगा 4 मार्क के लिए। तो भावार्थ भी करना आप लोग एग्जाम में, अन्वय भी करना आप लोग, वैसे बीच में से अथवा लिख देना और बड़ा सा। अगला है ये आपका सेकंड चैप्टर का घटनाक्रम है। हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम डायरेक्टली पेपर में आंसर आ जाते हैं, चौथा वाला ना। और इसमें पहला सेंटेंस हो जाएगा, राज सिंह की भार्या बुद्धिमती थी, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा, रास्ते में उसने जंगल में व्याघ्र को देखा। फिर तीसरा नंबर आ जाएगा 3 नंबर पे, वह ध्रास्यात, पुत्रों को चपेटा से मारा। देन मारते हुए ये बोला कि क्यों एक एक करके व्याघ्र खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। देन यह अकेला है, इसी को विभज्य करके खा जाओ, 5 नंबर आएगा 1 पे। देन चौथा, इयं व्याघ्रमारी इति मत्वा, यह व्याघ्रमारी है ऐसा मान करके भयाकुल चित्तः पलायितः। ठीक है, 6 नंबर पे आ जाएगा। पहला ही पैराग्राफ से पूरा सेंटेंस बना है, अभी तक देखो भागा नहीं है, 6 नंबर पे भाग रहा है। 7वां, व्याकुल व्याघ्र को देख करके कोई श्रृंगाल उसको रास्ते में मिला। देन श्रृंगाल के साथ वो फिर से जंगल में जाता है। इस तरह से आपका स्टोरी फिनिश होता है। अभी अगला आ जाइए, चौथा, सुराधिप। सुराधिप का अर्थ इंद्र। इंद्र। और ध्यान दो, आपको जो 5वां चैप्टर है इंद्र के लिए 6-7 वर्ड आया है, कौशिक आया है, आखंडल आया है, राइट, सुराधिप आया है, देवाधिपति कुछ ऐसा वर्ड आया है, देख लेना 6-7 वर्ड है। खरह, खरह माने क्या? वायसः माने कौता, वयस माने कौवा, वयस माने कौवा, लिख लो। और गर्दभ माने खर होता है, गर्दभ माने डंकी, गधा, खर गर्दभ एक ही है। और तुरग माने क्या?
इसका मतलब क्या, तुरगा माने घोड़े, हाँ तुरग माने घोड़े, तुरग और तुरंग दोनों होता है, दोनों का मीनिंग घोड़ा। अनृतम बदसी चेत काका दसेत, झूठ बोलोगे कौवा काटेगा, तो अनृत माने झूठ होता है, झूठ का समानार्थी क्या है तीनों में, अलीकम, अलीकम, राइट। अनित्य माने होता है जो परमानेंट न हो, अनित्य हो, ठीक है। और अलीक माने झूठ होता है, लिख लो अनुकूल, अनुकूल मतलब जो आपके अनुकूल हो, जो आपके फेवर में हो, ठीक है। देन श्रृंगाल का क्या समानार्थी है, जम्बूक कई बार पूछा जा चुका है, राइट, बंदर और गज।